गैर मुल्की कब्जे की वजह से तनाज़ात सर उठा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को तवीलुल मुद्दती तनाज़ात को ख़त्म करने में किरदार अदा करना चाहिए। इसराइल ने फ़लस्तीन पर जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। माहौलियाती तब्दीली की वजह से दुनिया को चैलेंजेस का सामना है। आज जिन दस्तावेज़ात पर इत्तेफ़ाक़ राय हुआ वो SCO के अहदाफ के हुसूल में अहम किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO प्लस समिट से खिताब। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। तुर्की, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस के सदूर से तबादला ख्याल, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मिले। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। रियासती दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की जाए। अफगानिस्तान में पायदार अमन हमारा मुश्तरका हदफ है। अफगानिस्तान की उबूरी हुकूमत के साथ बामानी तौर पर बातचीत करना होगी ताकि वहाँ के अवाम के मसाइल दूर हों। इस्लामोफोबिया और लिसानियत के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब। SCO फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम की मजम्मत करे। मज़ीद कहा, CPEC से तरक्की और खुशहाली की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान अपने महल्ले वकूअ के एतबार से तिजारत की अहम गुज़रगाह है। SCO तरक्याती मनसूबों के लिए मुतबादिल फंडिंग का तरीक़ाकार वज़ा करे। दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SCO का इक़दाम लायक़ तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में आमद पर काज़ाकिस्तान के सदर ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दों की हिमायत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं। इस्लामाबाद ब्लॉक की सियासत पर यकीन नहीं रखता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तहफ़्फ़ुज़ात पर एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी इस साल अक्टूबर में करेगा। तर्जमान दफ्तर खारिजा की प्रेस ब्रीफिंग। अमरीकी मजहबी आज़ादी से मुतल्लिक रिपोर्ट मुस्तरद। कहा, रिपोर्ट में मजहबी आज़ादी से मुतल्लिक पाकिस्तान के इक़दामात को नज़रअंदाज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के क़याम के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत। आइंदा समाअत तक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नोटिफिकेशन मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के मुशावरत पर छोड़ दिया। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिबा होगी। अटॉर्नी जनरल ने बताया, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तयनाती का मामला पार्लिमानी कमेटी के सामने है। पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुलाकात मुमकिन है। हुक्मनामे का मतन। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले की रोशनी में पंजाब में इंतखाबी उज़रदारियों की समाअत के लिए 8 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स कायम किए थे। सवाद जैसे वाक़यात की रोकथाम ज़रूरी है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म हैं। सोशल मीडिया से नफरत और फ़िरका वारियत पर मबनी मवाद को हटाया जा रहा है। बगैर सबूत किसी को भी तोहमत, इज़्ज़त उछालने की इज़्ज़त नहीं। हद के इज़्ज़त के कानून की जितनी ज़रूरत आज है, पहले नहीं थी। सियासी मुखालिफत पर किसी की इज़्ज़त तार तार नहीं होनी चाहिए। बदनीयती पर इल्ज़ाम लगाया, झूठ बोला तो फिर सज़ा मिलेगी। हमारे मुआशरे में ये बीमारी इसलिए फैली कि जवाबदही नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। थर पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा। थर गोल पर 1993 में काम शुरू होता तो पाकिस्तान तबाह बनाई में खुद कफील होता। मुल्क की इंडस्ट्री बेहतर होती। हमने सिंध में तरक्की दी, इसलिए अवाम ने हमें वोट दिया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में सड़कों को तेजी से बहाल किया। कुछ लोग बार बार कहते हैं सिंध हुकूमत ने क्या किया है। माइनिंग का काम सिर्फ सिंध में हो रहा है। सूबे में सड़कों का जाल बिछा दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की विजन सिंध प्रोग्राम की तकरीब रूनमाई पर ब्रीफिंग। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी कहते हैं कि मुहर्रमुल हराम का एहतराम सब पर फर्ज है। इन 10 दिनों में एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार करने की ज़्यादा ज़रूरत है। बैरूनी दुश्मन ये ना समझें पाकिस्तान में रहने वाले दस्तों गिरेबां हैं। इश्तियाल अंगेज़ी पैदा ना हो, इसलिए तमाम मसाले की मीटिंग बुला रहा हूँ। कानून नाफिज करने वाले इदारे भी अपना अपना काम कर रहे हैं।
मजीद कहा, टाउन नाज़मीन सड़कों की कारपेटिंग का काम करवाने के लिए मुझसे राबिता करें। मेरी जानिब से जुलूसों में जगह जगह सबील का एहतमाम किया जाएगा। हुकूमत का आवाम को एक और झटका, महंगी बिजली मजीद महंगी। 1 जुलाई से बुनियादी टैरिफ में ₹5.72 इजाफा। वफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा ने बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ ₹29.78 से बढ़ाकर ₹35.50 फी यूनिट मंजूर किया था। नेपरा ने बिजली के टैरिफ में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से करवाने का फैसला किया था। वफाकी काबीना का फैसला यकसा टैरिफ के लिए नेपरा को भिजवाया जाएगा। नेपरा की तौसीक के बाद वफाकी हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। बिजली महंगी होने पर आवाम का पारा हाई, हुकूमत ने जीना मुश्किल कर दिया। एक वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। भारी बिल कैसे दें, शहरियों की दुहाई। बढ़ा देते हैं, कभी 12 रुपए तक भी बढ़ा देते हैं। गरीब आदमी तो वैसे ही मर गया है। जो सैलरी % उस पर आपने टैक्स लगा दिया है। लोग जो है परेशान है, बिजली की वजह से बिल दिए नहीं जा रहे लोगों से। घर का चूल्हा बंद हो गया हुआ लोगों के। 6 घंटे 7 घंटे बिजली होते हैं और बिल इतने आते हैं कि हद से बाहर। बिजली है नहीं, अभी बिल देखो हम ये किधर से ले आएंगे। क्रिकेटी में सर्जरी अब तक क्यों नहीं हुई? चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, कोई फैसला गुस्से में नहीं करते, जल्दबाजी के फैसले अक्सर नुकसान देते हैं। मुझे आए हुए 4 माह हुए हैं, यहाँ आबे का आबा बिगड़ा हुआ है। सिलेक्शन कमेटी में जिसने गलत फैसले और गलत सिलेक्शन किए उनका एहतसाब होगा। अनकरीब सबको पता लग जाएगा सिलेक्शन कमेटी में कौन रहता है कौन नहीं। बाबर आजम को तब्दील करने से मुतल्लिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। गैरी कर्स्टन ने वर्ल्ड कप में कारकर्दगी से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करवा दी है। हेड कोच गैरी कर्स्टन और अजहर महमूद को मुलाकात के लिए बुला लिया है। साबिक खिलाड़ियों से क्रिकेट की बेहतरी के लिए मशवरे ले रहे हैं। वो साबिक क्रिकेटर्स अब निज़ाम संभालेंगे जिनकी रोजी रोटी मुख्तलिफ चैनल्स पर बोलना नहीं। लीग्स खेलने वाले खिलाड़ी सुन लें, पहले पाकिस्तान बाद में दूसरी चीज़ होगी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पोस्टमार्टम होगा। जो फिटनेस के मयार पर पूरा उतरेगा उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। सबसे बड़ा हदफ कौमी टीम की मनफी कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। जिस दिन प्रेशर में आया घर चला जाऊंगा। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने PTI को 6 जुलाई को जलसे की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NOC जारी होने पर आमिर मसूद मुगल की दरखास्त निपटा दी। स्टेट काउंसिल ने डिप्टी कमिश्नर की तरफ से NOC जारी करने से मुतालिक अदालत को आगाह कर दिया। हमें NOC नहीं दिया गया, बल्कि आज एक दिन पहले अदालत को आगाह किया गया है। हमें जलसे की तैयारी के लिए वक्त ही नहीं दिया गया। शुएब शाहीन एडवोकेट, हर बात पर झगड़ा तो नहीं कर सकते। आप तो बड़ी पार्टी हैं, कुछ घंटों में ही लोगों को निकाल लेंगे। आप क्या कहते हैं? डिप्टी कमिश्नर अब लोगों को भी निकाल कर लाए। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। पुलिस ने PTI जलसे के दरखास्त गुजार आमिर मुगल को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। आमिर मुगल को DC ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार किया गया। बरतानिया में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग पोलिंग रात 10 बजे तक जारी रहेगी। लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव, लिबरल डेमोक्रेट्स समेत मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों के दरमियान कांटे के मुकाबले मुतवक्के। पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों पर 4,500 उम्मीदवार आमने सामने। मुल्क भर में 40,000 पोलिंग स्टेशन कायम। तकरीबन 5 करोड़ शहरी वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। 9 जुलाई को मुंतखब अरकान पार्लियामेंट के इजलास के दौरान हल्फ उठाएंगे।